कोटा छत्र विलास जो बाग है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा बाग है कोटा में, वो है छत्र विलास बाग। तो ये मैंने बाग बगीचों की बात कर ली, जो गार्डन होते हैं, उद्यान होते हैं, उनकी बात कर ली। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, सात सहेलियों का मंदिर। दोस्तों बहुत बार आपने सुना होगा कि सात सहेलियों का जो ये उदयपुर में चित्र होता है, सात सहेलियों का जो उद्यान है, सात सहेलियों का, लेकिन मंदिर जो है ये झालावाड़ में है। और ये वही झालावाड़ है जहां पर जालरा पाटन जो है वो एक विधानसभा क्षेत्र है, और वहां से राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया आते हैं, ठीक है, आती है। तो ये वही झालावाड़ है। दोस्तों ये जो है ये चित्तौड़गढ़ का ही टुकड़ा है। ये रावत भाटा यहाँ पे है, जिसको अणु नगरी बोला जाता है, ये रावत भाटा। इसी तरीके से ये अगर अणु नगरी है तो यहाँ पे मैं सीधा चलता हूँ, ये जैसलमेर, ये है परमाणु नगरी। परमाणु नगरी क्यों है? क्योंकि परमाणु नगरी का यहाँ पे पोखरण जो है तहसील है, इस पोखरण में एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने परमाणु मिसाइल का जो वो किया था, क्या नाम उसका, एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको एक तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज यहाँ पे। फिर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे चिड़िया टूक पहाड़ी। चिड़िया टूक पहाड़ी जो है, मैंने इस पहाड़ी की बात की है, तो अलग अलग पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे क्या है, मेहरानगढ़ जो किला है आपके जोधपुर में, वो इस पहाड़ी पर बना हुआ है। पहले ये जो प्लान था मेहरानगढ़ किले को बनाने का, तो ये प्लान किसी दूसरी पहाड़ी पर बनाने का था, लेकिन वहां पे क्या पानी की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए इसको यहाँ बनाया गया। अब यहाँ पे लिखा मैंने मकराना। मकराना गांव को हो, छोटा कस्बा का हो, ये अच्छा है। तो ये पूरे राजस्थान का सेंटर पॉइंट मकराना, जो कि नागौर है, नागौर के मध्य है। तो दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप आराम से समझ रहे हैं कि हर जिले में अलग अलग टॉपिक ये होना चाहिए। क्यों? ये कब होगा? जब आप अलग अलग जो राजस्थान जीके का वो जो पैटर्न है हमारा जो मेन पुराण का, उसको पढ़ चुके होंगे, तब ये आपका सही होगा। ऐसा नहीं होता है कि एक दिन में, 2 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में राजस्थान जीके जो याद नहीं होता है, उसका अभ्यास मांगता है कम से कम 2 या 3 महीने, वो भी आप निरंतर पढ़ाई करें तब। उसके बाद दोस्तों यहाँ आते हैं हम सुरसुरा। सुरसुरा गांव जो है ये अजमेर जिले में है, और तेजाजी को सांप ने जीभ पर, इसी सुरसुरा गांव में जीभ पर सुर किया था, मतलब छेद किया था या काटा था। तो आपको ये याद रखना। तो अतः तेजाजी की सर्वाधिक पूजा किस जिले में होती है? तो आपके अजमेर में होती है। दोस्तों ये चमना बावड़ी जो है ये भीलवाड़ा में है। चमना एक राजा की गणिका थी, जिसे आज हम लोग गणिका गर्लफ्रेंड कह सकते हैं। तो वो राजा की चमना बावड़ी जो है ये आपके भीलवाड़ा में है। अब बावड़ियों का शहर बूंदी की चर्चा हो चुकी है कि यहाँ बावड़िया है। अब यहाँ पे है चित्तौड़गढ़। अब चित्तौड़गढ़ में आपको ये तो याद है, विजय स्तंभ वगैरह ये याद है, लेकिन यहाँ पे गोसुंडा, गढ़ी वाला गोसुंडा जो गांव है, ये गत्ते वाले कागज बनाता है हाथ से। ये काम और कौन करता था? सांगानेर वाले लोग भी करते हैं, सांगानेर में भी ये बिजनेस है। उसके बाद ये प्रतापगढ़ दोस्तों मैंने लिखा सीता माता अभ्यारण्य, हालांकि ये तीनों जिलों में है सीता माता अभ्यारण्य, लेकिन ये आप ये याद रख सकते हो कि ये न्यूनतम जो जिला है वो 33वां जिला प्रतापगढ़ ही है। उसके बाद ये आपका है सबसे नीचे जो बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में यूं देखा जाए तो फल फ्रूट की बात करें तो यहाँ केले सबसे अधिक पाए जाते हैं, और माही नदी जो है वो यहाँ से आती है और बांसवाड़ा और डूंगरपुर को अलग करके चली जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, ये डूंगरपुर है और ये पहाड़ों की नगरी है। तो ये माही नदी गहरी है, यहाँ पे नीचे से ऊपर पानी लाने में भी 90 मीटर नीचे गहरी है। तो सिंचाई में कम पानी उपयोग में आता है। ये दक्षिण से ही राजस्थान में प्रवेश करती है और बहकर वापस दक्षिण की ओर चली जाती है। फिर दोस्तों यहाँ पे जो है उदयपुर। अब आकृति की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आकृति में क्या है कि ये जो उदयपुर की जो ये आकृति है वो ऑस्ट्रेलिया देश के समान है, इसीलिए इसको उदयपुर को आकृति के मामले में अपन डिवाइड करेंगे। फिर बात करते हैं पाली की।
दोस्तों पाली में क्या है कि आपको अगर 1857 की क्रांति की बात की जाए तो आपके दिमाग में अजमेर का नसीराबाद ही आता है, लेकिन आगवा के जो राजा थे हुआ करते थे तो उन्होंने भी 1857 की क्रांति में भाग लिया था, अपने आप की चेतना जगाई थी। दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा ये जो दिख रहा है ये टोडगढ़ है। तो ये जो कर्नल जेम्स टोड जो राजस्थान के इतिहास के जनक माने जाते हैं, लेखक माने जाते हैं, तो ये टोडगढ़ है तो पाली और राजसमंद के बीच, लेकिन इसका जिला लगता है अजमेर। क्यों लगता है? क्योंकि जो राजाओं की रियासतें हुआ करती थी उस समय अजमेर उनकी केंद्र के अंदर आता था, यानी अंग्रेजों का केंद्र जो सरकार थी उसके अंदर में आता था। अजमेर कोई रियासत नहीं थी, अजमेर में किशनगढ़ रियासत थी, लेकिन अजमेर जो प्रॉपर है तो ये जो जेम्स टोड है यहाँ पे ये समझिए, तो ये घोड़े वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। ये कहीं पे भी चले जाते थे, उन राजा महाराजाओं की हिस्ट्री पूछते थे, उनके बारे में लिखते थे। हर किले में इन्होंने लगभग अपनी बयानबाजी दी है। अब ये आपके हैं गुलाबी होली जो खेली जाती है राजसमंद में खेली जाती है। ये आपके जो भक्त लोग गढ़बोर चार भुजा नाथ के वहां जाते हैं तो वहां पे खेली जाती है। दोस्तों ये आपका सिरोही है जिसमें 1722 मीटर ऊंची आपके ये आपके माउंट आबू जो है, माउंट आबू की जो चोटी है उसकी ऊंचाई है, और नक्खी झील भी यहाँ पे है। दोस्तों ये मैंने टॉपिक चेंज कर लिया, अभी 1857 का कर लिया। इसके बाद ये अभ्यारण्य की बात करें तो सुंधा माता अभ्यारण्य, तो ये आपके जालोर में। दोस्तों ये इसमें भालू ज्यादा पाए जाते हैं। सुंधा माता तो आपने बचपन में स्टोरी सुनी होगी कि जब भालू आया करता है तो लोग श्वास बंद कर देते तो भालू मरे हुए को नहीं खाता था उसके बाद। तो इस तरीके से ये सुंधा माता अभ्यारण्य आपको जालोर में भरना है। फिर आपके हैं अजरख प्रिंट, ये बाड़मेर है दोस्तों, और बाड़मेर में क्या कि लाल और नीले कलर की जो कपड़ों पर जो छापा लगाया करते थे तो ये अजरक प्रिंट यहाँ की प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो बीकानेर है, बीकानेर में लूणकरण सर मैंने आपको बता दिया। फिर भी बता देते हैं कि राजकोट गुजरात में एक स्थान है जहाँ पर मूंगफली बहुत अच्छी पैदा होती है। उसी प्रकार बीकानेर के लूणकरण सर में भी मूंगफली पैदावार अच्छी होती है, इसलिए इसको राजस्थान का राजकोट कहते हैं। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोग ये जान सके कि वास्तव में जो हमारा, तो देखो हमारा अमीन का सिस्टम है, साफ बात है कि एक बैच लेना 10 स्टूडेंट मतलब 10 स्टूडेंट, फिर 6 महीने तक कोई बैच नहीं लिया जाता। उसके अलावा आपको ये अनुरोध है कि आप आज ऐसा ये बिल्कुल नहीं कि 2 दिन में याद आ जाएगा, 3 दिन में याद आ जाएगा, नहीं। आप टॉपिक वाइज पढ़िए, आप कौन सी पुस्तक पढ़ना चाहते हैं आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो स्क्रीन है नंबर उस पर व्हाट्सएप पूछ सकते हैं कि ये सारी चीजें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, कौन से सवाल जो आपके होते हैं। देखो सीधी सी है, कोई भी गवर्नमेंट की वैकेंसी समय मांगती है, वो कम से कम 18 महीनों का समय मांगती है बिना मोबाइल के। मेरा उद्देश्य ये यहाँ पे सब्सक्राइब बढ़ाना या व्यूअर्स बढ़ाना नहीं है, मेरा उद्देश्य कि आप इस विधि को समझ जाएं। देखो दोस्तों मौन का महत्व भी बोलकर समझाया जाता है कि मौन से ये लाभ होंगे, ये मेरे को बोल के समझाना पड़ेगा। उसी प्रकार ये जो पैटर्न है, जो राजस्थान में पुराण का हमारा जो पैटर्न है, इसका बहुत बड़ा रिजल्ट आता है। हम लोगों के जो विद्यार्थी हैं तो ये जो बुक भरते हैं तो एक बुक में हमारे 100 मैप होते हैं, तो 100 मैप होते हैं तो इन लोगों के अभी 17 और 4 यानी 21 बुक अभी तक भरी जा चुकी है, यानी 2100 मैप की बात करें दोस्तों, तो अगर एवरेज मान लें हम लोग ये जो अभी तो 33 जिले भरे, 33 जिले ना भर के हम लोग 20 भी मान लें दोस्तों, तो 21 से जो मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यहाँ से गुणा करते हैं तो 42, तो ये 1 2 3 तो 42,000 क्वेश्चन राजस्थान जीके के ये तैयार हो जाते हैं। दोस्तों आप लोग जो बीए बीएड के लिए या बीएसटीसी के लिए जहां भी जिस वैकेंसी में राजस्थान जीके आता है उसकी तैयारी करें, तो जीवन में एक बार तैयारी करें, राजस्थान को कंप्लीट कर लेंगे। जो नहीं बदलता है उस इतिहास को तो पक्का किया जा सकता है और उससे संबंधित आजकल प्रश्न आते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।